आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ्स देख लेते हैं। ग्राफ की स्टडी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये ग्राफ जो है थीटा एंगल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है, थीटा 1, ये जो है ये हमें क्या देगा? स्लोप देगा। इस ग्राफ का स्लोप देगा ये। थीटा क्या हमें देगा? स्लोप देगा। ठीक है, और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 और y1 क्या होगा? ये होगा, मतलब s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेट्स सपोज हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये जो है ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाएगा, ठीक है, थीटा 1 एंगल जो बना रहा है, ठीक है, वो हमें स्लोप देगा। इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा हम लोग को सही थीटा 1 से, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है वो हमें स्लोप देगा। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, और y2 माइनस y1, y के डायरेक्शन में क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है, तो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम हमें पता है क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर हम इस ग्राफ का, किस ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने से हमारा वेलोसिटी निकलेगा। अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा ना तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है, और हमें वेलोसिटी कैसे निकलेगा? हमें वेलोसिटी, मान लीजिए एक और मेरे पास ऐसे एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा 2 है। अब मुझे बताइए वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? इन दोनों में से एक, कोई कार है ए और एक कार है बी, तो इन दोनों में से वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? कार ए की कि कार बी की? जिसकी जितनी ज़्यादा स्लोप होगी ना, जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वेलोसिटी। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो थीटा 2 का एंगल बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो बी कार जो है, बी कार का जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार ए। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? हमारा स्लोप से निकलेगा, और स्लोप कैसे निकलेगा? टेंजेंट से, टेन थीटा से निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग वेलोसिटी बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ठीक है, और ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो ओ ए की बात करें तो इस रीजन में हमारा वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1, और ये किसके बराबर होगा? y2। ओके, सो y में ये है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट s2 ये होगा, y2 माइनस y1 मतलब s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। तो s2 क्या है यहाँ पे? s2 है 10, और s1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 10 तक ना। ये 0 ओ और ए के बीच में हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, इनके बीच में वेलोसिटी कितना है? तो 10 से लेके 0, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t2 मतलब 5 है। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ? 5, 0 से लेके 5 यहाँ तक, तो 5 माइनस 0 विच इज़ 10 बाई 5 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी।
ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच में कितना वेलोसिटी है, ए और बी के बीच में, तो वही वी क्या होगा, S2 माइनस S1। तो ए से बी मतलब बी में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और ए में डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, टी में टाइम कितना है 15, और टी ए पे टाइम कितना है 5, तो 0/5 विच इज़ 0। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, मतलब गाड़ी जो है वो खड़ा था एक जगह पे, मूव नहीं हुआ है। अब हम बी से ए की जो ये ग्राफ है, ये जो स्लोप है, इसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो इसका यहाँ निकाल लेते हैं, कितना होगा S2 माइनस S1। तो डिस्प्लेसमेंट है 25, नो 25 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है 0। S2 मतलब B से C आया ना, तो फाइनल तो 0 है यहाँ अगर देखा जाए तो, यहाँ पे 0 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 विच इज़ -10/10, -10/10। तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी -1 के माइनस मतलब डी एक्सेलरेट, मतलब ब्रेक लगाया गया, या वेलोसिटी बहुत कम हो गई, वेलोसिटी कम होती गई 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ पे आके बॉडी रेस्ट पे या रुक गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सॉल्व करना है आप लोग को। तो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ में समझ लेते हैं एक बार, ये ग्राफ है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो एंगल यही तो स्लोप बता रहा है, ये जो एंगल है यही तो स्लोप बता रहा है। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है, तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, और चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इज़ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वो देगा एक्सेलरेशन। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालोगे, तो टेन थीटा से जो स्लोप आएगा, जो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगा स्लोप, और जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं हर जगह पे अगर एंगल फाइंड करूँ ना, थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी थीटा आ रहा है, मतलब ये जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। स्लोप जो है वो सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है देखो, एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो एक ही बराबर आ रहा है, सेम एंगल हो रहा है, यहाँ पे भी सेम एंगल, यहाँ पे भी सेम एंगल, यहाँ बना हुआ तो यहाँ पे भी सेम एंगल आएगा, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया, ठीक है, तो एक और चीज़ ध्यान से सुनो, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, मतलब ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया है, ये आपको, अगर आप इस ये एरिया फाइंड कर लेंगे ना, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर ये पूरा एरिया है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर जितना भी एरिया है ना, अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू अ डिस्प्लेसमेंट। तो इससे अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ग्राफ का जो एरिया है उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप, वो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा उससे,
और अगर आपने एरिया निकाल लिया उसका, अगर आपने एरिया निकाला तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली है, इसको याद रखना है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है और आपको इसमें एक्सेलरेशन भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं ओ से ए। ओ और ए रीजन जो है, मतलब ओ से ए जब कुछ भी हो सकता है बॉडी, ये जो ओ से ए कोई बॉडी गया तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1, सो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो देखो ओ से ए तक गए, ओ से ए तक गए तो वेलोसिटी जहाँ पहुँचे वहाँ पे 10 है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी जहाँ पे एंड किया हमने, जहाँ पे रुक गए हम लोग, जहाँ से जहाँ तक हमने फाइंड किया वहाँ पे टाइम कितना है 5 और स्टार्ट किया था 0 से, तो 10/5 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल गया हमारा। अब हम निकालते हैं ए से बी। ये जो ए से बी रीजन था, यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन हुआ। तो अब देखोगे तो स्लोप जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, स्लोप है ही नहीं, ज़ीरो है। मतलब v2 माइनस वी वन बाई t2 माइनस t1, तो v2 भी 10 है और v1 भी 10 है बाई 10 माइनस 5, तो ज़ीरो। तो आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, मतलब ए से बी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। अब देख लो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम लोग ओ से ए तक। अच्छा ये ओ से ए तक हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसका एरिया अंडर कर्व। तो इसके अंदर एरिया कौन सा है, ये टोटल एरिया है, ये देख रहे हो एरिया, ये पूरा एरिया इंक्लूड करेंगे। अच्छा ये हमें ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 5 और हाइट कितना है 10। 5×5 या 25, तो 25 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। अब निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ए और बी के बीच में एरिया कितना है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ए और बी के बीच में है, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ कितना है इसका 5 और 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, तो 5 और ब्रेथ कितना है इसका 10, देखो 10 का है, तो 10 5 ज़ा 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ है ये ए से बी तक। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपको निकालने का, ये तरीका है। आप स्कूल में आपको दिया हुआ ग्राफ, तो आप ग्राफ से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लास 9th में आई थिंक किया होगा तुम लोगों ने, अगर याद हो तो। ठीक है, तो 11th में इतना ही था, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इतना है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो होगा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ पढ़ लेते हैं आगे जाने से पहले, मोशन इन अ प्लेन जाने से पहले एक और चीज़, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर मोशन कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केसेस के लिए ही है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में या पहले भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो जी, और दोनों सेम ही होता है, वी और जी, या तो 9.8 नहीं तो 10 वैल्यू ली होगी आप लोगों ने। ठीक है, ये दोनों में से कोई ना कोई आपने वैल्यू यूज़ किया हुआ है, या तो 9.8 लिया है या तो 10 लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने, मैंने पहले पढ़ा चुका है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो केस है वो कौन कौन से केस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस एंड वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये जो तीनों इक्वेशन है
ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वेशन है, जिसमें एक्सेलरेशन एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्सेलरेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक। हाँ, तो इसमें हमें क्या चीज़ें याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है कि ग्राउंड जो है, जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड के ऊपर वाली चीज़ें जितनी भी है, ग्राउंड से ऊपर वाली चीज़ें या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप एक टॉल बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, और उसके लिए आपके लिए जो टॉप जो होगा, बिल्डिंग का टॉप, वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें, अगर आप इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी जाएंगी तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर आप मान लो यहाँ पे ग्राउंड से आप ऊपर की तरफ कुछ फेंकते हो, ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिव लोगे, और नीचे की तरफ फेंकते हो तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब देखो, इस जो तीन ही इक्वेशन है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको ग्राउंड से ऊपर में इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, और ग्राउंड से नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है, और कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रही है, कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो भी चीज़ ऊपर आप फेंकोगे, यार जो चीज़ ऊपर जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो चीज़ नीचे आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको मैंने बता दी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, जो कि अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर ऊपर फेंकोगे तो उसका हमेशा यू क्या लोगे पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ अगर नीचे आएगी तो उसका यू क्या लोगे नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अब हम जी की बात करते हैं। जी जी अगर जी अगर अगर मान लो आप चलो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे, ठीक है, तो जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ें फेंको ऊपर, जी हमेशा नीचे लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। और अगर आप कोई चीज़ नीचे आ रही है, कोई बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो जी नीचे की तरफ ही लगेगा। मतलब अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो जी नीचे की तरफ, और अगर आप कोई चीज़, कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रही है, जैसे मान लो ये प्लेन है, कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो इस एरोप्लेन से कोई भी चीज़ अगर आप फेंक रहे हो नीचे की तरफ तो उसमें जी क्या लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव लगेगा, जी नेगेटिव लगेगा। और कोई चीज़ अगर मान लो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ये बॉल है, क्रिकेट बॉल है, आप इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, मतलब माइनस जी लगेगा। मतलब ये तीनों केसेस के अंदर आप क्वेश्चन बनाओगे, इन तीनों केसेस में अगर इसमें ए का जो यूज़ होगा, अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे कोई चीज़, मान लो एक बॉल है जो ऊपर से प्लेन से गिर रहा है, ठीक है, कोई बॉल है जो प्लेन के ऊपर से गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसमें आपको ए यूज़ करना होगा, तो आप ए की जगह जी यूज़ करोगे, दोनों सेम है। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितना पुल कर रही है उस चीज़ को, ठीक है, ग्रेविटी का भी फोर्स होता है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, अब अर्थ के पास ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी क्या होता है, खींचता है सब कुछ अपनी तरफ, ये अर्थ जो है हर चीज़ अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो बॉल है, ये बॉल होगा या कुछ भी होगा, वो अर्थ जो है अपनी अपनी तरफ कितने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो नीचे की तरफ आता जाएगा। नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड से हर एक सेकेंड पे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप फेंकते हो ऊपर तो उसमें जी जो है नेगेटिव लगेगा, और कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रहा है उसमें भी जी नेगेटिव लगेगा। मतलब ए जो है यहाँ पे, ए की जो यूज़ करोगे, ए की जगह आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, माइनस जी, हमेशा माइनस जी यूज़ करोगे, ठीक है।